देखिए आजकल इंडिया के अंदर ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, प्रोबो ऐसी काफी सारी एप्लीकेशन आ गई हैं जो कि मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं और लोग इनके ऊपर दबा के पैसा भी लगा रहे हैं। लेकिन इन एप्स का एक्चुअली में बिजनेस मॉडल क्या है, ये पैसा किस तरह से कमा रहे हैं और किस तरह से गवर्नमेंट इनके साथ पूरी तरह से इंक्लूड है, वो क्यों इनका साथ दे रही है। देखिए ये ऐप आपको 10 रुपए 20 रुपए लगाकर करोड़ों रुपए जिताने के सपने दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इन फैंटेसी ऐप की पूरी डार्क रियलिटी के बारे में पता करते हैं इनका बिजनेस मॉडल एक्चुअली में है क्या। और देखिए इस वीडियो के अंदर मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोलूंगा, जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ मैंने प्रॉपर रिसर्च करी है, उसके बाद ही मैं बोल रहा हूँ। और जो भी ओरिजिनल फाइल है उनको मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, आप एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। इन्होंने कल जो है दिल्ली और लखनऊ से जो मैच था, देख सकते हैं ऊपर आपका 167 रन लखनऊ का है और 170 रन दिल्ली का है। और इन्होंने जो है कि देखिए रैंक 1 इनका आया है, 802 पॉइंट है और यहाँ पे देखिए 3 करोड़ रुपया जो है ये जीते हैं। देखिए फैंटेसी ऐप, पहले तो ये जान लीजिए कि एक्चुअली में होता क्या है। देखिए फैंटेसी ऐप एक तरह के प्रेडिक्शन ऐप होते हैं, मतलब आप इनसे लाइव कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे रियल लाइफ में अगर क्रिकेट मैच हो रहा है तो आप इनसे रियल में भी कनेक्टेड हो सकते हैं इनके ऐप के थ्रू। जैसे कि आप जितने रियल लाइफ में प्लेयर होते हैं वैसे ही इनको आपके ऐप के अंदर शो होते हैं। इनका जो ऐप होता है उसके अंदर आपको प्रॉपर जो खिलाड़ी हैं वो दिखते हैं। जैसी परफॉर्मेंस उनकी रियल मैच में होती है वैसे ही उनके जो पॉइंट्स है उस ऐप्स के अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। अलग अलग खिलाड़ी के अलग अलग पॉइंट होते हैं और जब आप इनके गेम खेलेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि मैंने पैसा लगाया है, मेरी ही टीम है और मैं इनको खिलवा रहा हूं। ये एक फैंटेसी होती है बस। इसमें आप एक टीम बनाओ, जैसे जैसे उन लोगों की रियल लाइफ परफॉर्मेंस अच्छी होगी वैसे वैसे उनके जो पॉइंट्स है वो ऐड होते चले जाएंगे और उसके बाद पॉइंट सबसे ज्यादा जिस टीम के होंगे वही टीम विनर बन जाएगी। अब देखिए इसमें भी अलग अलग तरह के रूम होते हैं, उनकी अलग अलग फीस होती है। आप कितना भी पैसा देके किसी भी रूम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखिए आपको ये तो समझ आ गया कि फैंटेसी ऐप होते क्या है, लेकिन एक्चुअल में इनका जो बिजनेस मॉडल है वो होता कैसे है, ये पैसा कैसे कमा रहे हैं। जो ऐड देखते हैं इन पर भी काफी करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। ये जो पैसा इतना आप लोग देख रहे हैं ये पैसा आ कहां से रहा है। तो देखिए मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूं। देखिए आप 5 दोस्त हैं, उन पांचों ने 100 रुपए लगाए सभी ने और आपके पास टोटल 500 रुपए इकट्ठे हुए। इसमें सबसे पहले लगेगा 28% जीएसटी जो गवर्नमेंट लेगी। अब इसमें बचे 360 रुपए। अब इससे जो फैंटेसी ऐप का ओनर है वो भी कट लेता है। नॉर्मली 15%, 20%, 25% होता है। हम लोग 20% अप्रोक्सीमेटली लेकर चले तो लगभग 72 रुपए वो भी ले लेगा। तो इसमें बचे अब 288 रुपए। अब कायदे से ये जो पैसे बचे हैं वो विनर को मिलने चाहिए, लेकिन जो गेम जीता है उसको ये सब कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद उसको टीडीएस भी देना होता है, 30% टीडीएस भी देना होगा। एज पर सेक्शन 115WJ जो नेट विनिंग पे है उसको 30% टैक्स भी देना होता है। तो 30% टीडीएस देने के बाद बचते हैं 201.6 रुपए। अब जो प्लेयर जीता है उसने स्टार्टिंग में 100 रुपए लगाए भी तो थे, उसके बाद उसके पास बचते हैं टोटल 101.6 रुपीज, मतलब 101 रुपए और 6 पैसे। तो देखिए इसमें विनर को मिले 101.6 रुपए, फैंटेसी ऐप के ओनर को मिले 72 रुपए और जीएसटी और टीडीएस को मिला दें तो गवर्नमेंट को मिले 226.4 रुपए। इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है वो गवर्नमेंट का ही होता है। ये फायदा हजारों लाखों करोड़ों तक में चला जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडियन क्रिकेट टीम के हर इंटरनेशनल मैच पर लगभग 150 करोड़ रुपए लगाए जाते हैं सिर्फ एक मैच में, और लगभग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर्नामेंट को मिला दें तो 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बड़ा नंबर है ये। अब देखिए फैंटेसी ऐप के रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो 2022 के अकॉर्डिंग 6800 करोड़ है और ये रेवेन्यू 2027 में 25,240 करोड़ हो जाएगा। देखिए जब एक मैच होता है तो उसमें मल्टीपल रूम होते हैं, मल्टीपल गेम्स होते हैं, मल्टीपल इवेंट्स भी होते हैं। लेकिन मैं अगर एक मेगा इवेंट की बात करूं जिसमें जीतने वाला मेगा विनर बनता है तो उसमें रफली 1.5 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें एंट्री फीस लगभग 49 रुपीज की होती है। मतलब कि 73.5 करोड़ रुपए इकट्ठा होते हैं, जिसमें से 33.28 करोड़ गवर्नमेंट के पास जाते हैं। जो फैंटेसी वाले हैं ऐप के ओनर हैं उनके पास भी 10.58 करोड़ रुपए जाते हैं। ये एक मैच की छोटी सी एक्टिविटी का अमाउंट है। ऐसे ना जाने कितने रूम्स हैं, कितने गेम्स हैं एंड कितने इवेंट चल रहे होते हैं एक बार में। एक आईपीएल में 74 मैचेस होते हैं, वर्ल्ड कप में 48 मैचेस होते हैं और साल भर में इतने टूर्नामेंट होते हैं, लीग होती है, ईपीएल होती है, हॉकी, फुटबॉल, ना जाने कितने खेल होते हैं और कई हजार करोड़ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फैंटेसी ऐप वाले इनके पास जा रहा है। और ये फैंटेसी ऐप वाले क्या करते हैं कि क्रिकेटर, एक्टर इनसे भी एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं और इनको भी मोटा अमाउंट देते हैं।
बीसीसीआई से भी इन्होंने काफी राइट लिए हुए हैं और उनको भी हजारों करोड़ों लाखों रुपए देते हैं। देखिए कहने का मतलब है इससे फैंटेसी वाले पैसा कमा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट पैसा कमा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा कमा रही है, क्रिकेटर पैसा कमा रहे हैं, एक्टर पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ये जो पैसा है ये आ कहां से रहा है? ये पैसा जा रहा है आपकी माँ बाप की जेब से, आपकी जेब से, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जेब ही खाली हो रही है। इसलिए आपको समझाया जाता है कि अपने सारे काम छोड़ दो, बस टीम बना लो, बाकी काम हम कर लेंगे। एड कंपनी जैसे बायजूस सारी की सारी लॉस में है, पर ये फैंटेसी ऐप जो कि यूनिकॉर्न बनती जा रही है, ये करोड़ों कमा रही है आपको करोड़पति के सपने दिखाकर। और इक्का दुक्का अगर जीत भी जाता है तो करोड़ों लाखों लोगों को ये लगने लग जाता है कि आगे हम लोग भी जीत सकते हैं। मैथमेटिकली एक इंसान के इन एप्स पर जीतने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर मैं मेगा इवेंट की बात करूं तो लगभग 0.0000667% प्रोबेबिलिटी है जीतने की। और इसमें भी कुछ लोग ज्यादा चतर हैं। वो क्या करते हैं कि 3-4 टीमें बना लेते हैं। 49 की टीम बनती है तो वो क्या करते हैं कि 3-4 टीमें बना लेते हैं। ऐसा करने से उनका ज्यादा नुकसान होता है। देखिए अगर आप अपने दोस्त, स्कूल या कॉलेज, गांव को भी इकट्ठा कर लेंगे और उनको मिला के 1 लाख टीम भी बना लोगे तो भी आपके जीतने के चांसेस मैथमेटिकली ना के बराबर हैं। आप 7 करोड़ लोगों को भी इकट्ठा कर लोगे तो भी नहीं जीत पाओगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं तो देखिए इन फैंटेसी ऐप में आपको दोनों टीमों को मिलाकर 11 लोगों की टीम बनानी होती है, यानी कि 22 में से 11 प्लेयर चुनने होते हैं। सारे कॉम्बिनेशन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये होते हैं लगभग 7,05,432। और देखिए बात यही खत्म नहीं होती है, इसमें भी आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनने होते हैं। अगर हम लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन भी चुने तो इसके 110 कॉम्बिनेशन बनते हैं। और अगर 110 को 7,05,432 से मल्टीप्लाई करें तो 7,75,97,520 कॉम्बिनेशन बनते हैं। और देखिए बात तब भी नहीं बनेगी अगर हम लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन को भी चेंज कर दें तो भी और चांसेस बन सकते हैं। और अब तो एक और नया चीज आ गई है इनके अंदर। क्या करते हैं कि जो टीम खेल रही है उनके अलावा जो प्लेयर बैठे हैं आप उनको भी ऐड कर सकते हैं अब तो टीम के अंदर। और देखिए आपको अब भी ये चीज समझ नहीं आ रही है तो ये मोटा मोटा ये जान लीजिए कि किसी देश के प्रधानमंत्री बनने के चांसेस आपके ज्यादा हैं इन फैंटेसी ऐप पर जीतने के चांसेस से। और देखिए ऐसा नहीं है कि ऐप के ओनर चाहे तो वो जीत सकते हैं। इनफैक्ट विराट कोहली, धोनी खुद आकर भी टीम बनाने लगे तो इनकी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो जीत भी जाएंगे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता है कि किस दिन कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म करेगा। और इसमें एक बात और है कि बोट बनाकर सॉफ्टवेयर में चेंजेस करके हम लोग मैच को जीत सकते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने बोट बनाकर जीत भी लिया तो उसके बाद जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा, इतना हल्ला होगा, उसके बाद छोटी सी इन्वेस्टिगेशन से ही आप पकड़े भी जा सकते हो। देखिए ऐप तो फेयर रहती हैं पर इनके पीछे जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो छुपा कर रखी जाती है। उल्टा ये सिखाया जाता है कि आप इन पे पैसा लगाते रहे, मेहनत करते रहे तो एक ना एक दिन आप करोड़पति जरूर बन जाओगे। और आपने अपने पास किसी को जीतते भी देखा है तो उसके पास जाकर पूछेगा कि वो कब से मैच खेल रहा है, कितने पैसे लगा चुका है। देखिए आप इसके अंदर गेम खेल के भले 1-2 मैचेस जीत सकते हैं, लेकिन असली गेम ऊपर बैठे आका जो होते हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा खिलाकर जीतते हैं। सिर्फ 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए लगाकर लोग हजारों रुपए हार जाते हैं, क्योंकि ये अमाउंट धीरे धीरे करके जाता है। एक बार में आपको पता नहीं लगता कि हम लोग पैसे कितना लगा चुके हैं इन एप्स में। लोग अपने ऑफिस के बीच में काम छोड़कर टीम बनाने में लगे हैं। सुबह होते ही लोग टीम बनाने में लग जाते हैं और एक बार अगर टीम बन जाए तो बोरिंग से बोरिंग मैच भी आखिरी तक बैठ के देखते हैं। और कुछ लोग तो झूठ और बोलते हैं कि हम लोगों को आदत नहीं है, हम तो बस ऐसे टाइम पास के लिए खेल रहे हैं। और इस टाइम पास के चक्कर में 10 रुपए भी लग गए, उसके बाद पूरा मैच बैठकर देखते हैं। आजकल जो काम धंधे वाले लोग हैं उनके पास T20 देखने तक का टाइम नहीं है, और यहाँ पर ये लोग 10 रुपए लगाकर पूरा का पूरा टेस्ट मैच ही देख लेते हैं। क्योंकि जब पैसा लगाकर टीम बनाते हैं और अपने सिलेक्ट किए वो प्लेयर रन मारता है तो उसका अलग ही मजा होता है और एक बोरिंग सी जिंदगी में एक्साइटमेंट आ जाती है। और यही चीज धीरे धीरे एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ तक कि आर्मी मैन भी इसकी चपेट में आ रखे हैं। आप एक बार गूगल करिएगा, आपको इसके ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं इसकी कॉपी डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। देखिए इनका ट्रीटमेंट भी इनके पास है। जो जीता है बंदा पैसे, वो अपने लालच में आके और पैसा लगाएगा, और जो बंदा हार है वो अपने पैसों को वापसी लाने के चक्कर में और पैसा लगाएगा। लो प्राइस 10, 20, 50 रुपए की वजह से इसके यूजर भी बहुत ज्यादा हैं। और कुछ तो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप का आधार कार्ड यूज करके खेलते हैं। इसमें एक रेफरल सिस्टम भी है, जैसे आप किसी को भी अपना लिंक शेयर करोगे तो आपको बोनस मिलता है। और बच्चा अगर ये गेम खेलता है तो अपने ग्रुप में, अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों को भी ये ऐप रिकमेंड करेगा और वहां तक ये ऐप पहुंच पाएंगे। और बाकी बची हुई जो कसर है वो एक्टरों ने, क्रिकेटर ने, इन्होंने निकाली हुई है एडवर्टाइजमेंट कर करके। तो गवर्नमेंट भी पूरी तरह से आंखें बंद करके बैठी है, क्योंकि इस फैंटेसी
के इकोसिस्टम के जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जीडीपी में इन फैंटेसी ऐप्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस पूरे फैंटेसी सर्कल को ये लोग 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं। देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है इनकी वजह से। अमेरिका की टाइगर ग्लोबल, यूके की स्टेट व्यूड कैपिटल मैनेजमेंट, ये सब हजारों करोड़ इन्वेस्ट कर रही है इन फैंटेसी ऐप में और सारा पैसा इंडिया में आ रहा है। अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप उठाती भी है तो इससे नुकसान उनको ही होगा। इसलिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ के पूरी तरह से तमाशा देख रही हैं और आप लोग इनके अंदर भर भर के पैसा लगा रहे हो। देखिए, इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि आपका कोई भी दोस्त, आपका कोई भी फैमिली मेंबर इन ऐप्स के अंदर पैसा लगाता है तो उसको ये वीडियो जरूर से दिखा दीजिएगा। उसको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से उनको अपने दिमाग का कंट्रोल में लेना है। सिर्फ 10 रुपए, 20 रुपए और आजकल तो एक नई चीज चली है, सिर्फ 1 रुपए लगाकर अपनी टीम बनाइए और 1 करोड़ नहीं बल्कि 3 करोड़ ले जाइए। देखिए, ये सब फालतू की बातें हैं, इनमें कुछ भी नहीं रखा है। बाकी आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और मैं मिलता हूं आप लोगों से ऐसी और धांसू नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।